बहुत समय पहले की बात है। देवों की भूमि में एक तपस्वी ऋषि रहते थे। उनका नाम था शिलाद। वे बड़े ही सिद्ध और ज्ञानी थे, परंतु एक बात उनके मन को सदा कचोटती थी। उनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं संतान की इच्छा नहीं करेंगे। यदि देवता चाहें तो जो संतान उन्हें मिलेगा वह भी भगवान के ही कार्य में लगाएंगे। शिलाद ऋषि ने कठोर तप आरंभ किया। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की, बेलपत्र चढ़ाए, निराहार रहकर जप किया और केवल ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहे। वर्षों बीत गए, ऋषि की काया क्षीण हो चली, उनकी श्रद्धा अडोल रही। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे मुनिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बताओ क्या वरदान चाहिए। ऋषि शिलाद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो तपस्वी, तेजस्वी और आपकी भक्ति में पूर्ण समर्पित हो। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे यज्ञ कुंड से एक दिव्य बालक प्रकट होगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा। और सचमुच कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक सुंदर तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका नाम रखा गया नंदी। शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्रवत पाला, उसे वेदों, शास्त्रों और ध्यान की गूढ़ विद्याएं सिखाई। नंदी अत्यंत तेजस्वी, नम्र और ज्ञानवान हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, पर दिल में भक्ति की गहराई। कुछ समय बाद देवता ऋषि शिलाद से मिलने आए। नंदी को देख वह बोले, ऋषिवर, यह बालक अत्यंत गुणी है, परंतु यह तो अल्पायु है। यह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। यह सुनकर शिलाद ऋषि दुखी हो गए। वे उदास हो बैठे। यह समाचार नंदी के कानों तक भी पहुंचा, पर नंदी विचलित नहीं हुए। उन्होंने पिता से कहा, पिताश्री, मृत्यु तो सबको ही आनी है, लेकिन यदि मृत्यु से पहले मैं भगवान शिव को पा सकूं तो जीवन सफल है। यही सोचकर नंदी घर छोड़कर शिव की तपोभूमि की ओर चल पड़े। घने जंगलों में जाकर एकांत में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। बेलपत्र चढ़ाए, जल से अभिषेक किया और संकल्प लिया कि जब तक प्रभु दर्शन न दें वह तप से पीछे नहीं हटेंगे। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीतते गए। नंदी तप करते रहे, बिना अन्न, केवल हवा और भक्ति के बल पर। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मन और भक्ति अटल रही। अंततः एक दिन साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र दृष्टि से नंदी को देखा और कहा, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहते हो। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, केवल आपकी सेवा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा सारा जीवन आपके चरणों में बीते। मुझे आपकी सवारी बनाइए, आपकी भक्ति का साधन बनाइए। भगवान शिव हंसते हुए कहा, वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति अमर है। आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तुम्हें साक्षात गणों का प्रमुख बनाया जाता है। गणनायक नंदी, हर शिवलिंग के सामने तुम्हारी मूर्ति होगी। जो भक्त तुम्हारे कान में प्रार्थना कहेगा वह सीधे मुझ तक पहुंचेगा। तुम्हारा नाम युगों युगों में अमर रहेगा। उस दिन से नंदी बैल रूप में भगवान शिव की सवारी और अनन्य भक्त बन गया। जहां जहां शिव की पूजा होती है वहां नंदी की मूर्ति सामने बैठी रहती है, स्थिर, ध्यानमग्न प्रभु के चरणों में।